हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग टेक। हम सब उत्तरायण में पतंग उड़ाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पतंग हवा में कैसे उड़ती है? तो आज उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले पतंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पतंग कागज, पॉलीथीन या हल्के कपड़े से बनी हुई होती है, जिसमें दो लकड़ियां लगी हुई होती है, जिससे कि पतंग हवा में उड़ सके। जब पतंग हवा में जाती है तब उसके चारों तरफ हवा के कारण फोर्स लगता है, जिसमें ऊपर की तरफ लिफ्ट, नीचे की तरफ ग्रेविटी। हम जिस तरफ से डोरी को खींचते हैं उस तरफ से थ्रस्ट और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगता है। जब हम पतंग को डोरी से खींचते हैं तब पतंग उसके स्ट्रक्चर के कारण आगे की तरफ झुक जाता है, जिससे कि एंगल क्रिएट होता है। इस समय पतंग के ऊपर और नीचे से हवा गुजरती है। अब इसी एंगल के कारण नीचे के मुकाबले ऊपर की तरफ हवा ज़्यादा गति से गुजरती है, क्योंकि हवा को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। दूसरा है ड्रैग फोर्स। जब पतंग हवा में होती है तब हवा पतंग के अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, जो पतंग को आगे की तरफ ले जाने में मदद करता है। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हवा की अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगता है, जो कि फोर्स को बैलेंस करता है। अब लास्ट है पृथ्वी के अट्रैक्शन के कारण आने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ लगता है। पतंग को हवा में स्थिर रखने के लिए ये चारों फोर्स का बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए एडिशनली पतंग में नीचे पूंछ प्रोवाइड की जाती है, जो कि पतंग को स्टेबल रखने में मदद करती है। हम पतंग को ऊपर उड़ाने के लिए डोरी को खींचते हैं, जिससे कि एंगल क्रिएट होता है और पतंग ऊपर जाने लगती है। लेकिन हमने डोरी को ज़्यादा खींच लिया तो ये पतंग का एंगल कम हो जाएगा, और पतंग का एंगल कम होने के कारण पतंग पे हवा का लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, जिससे कि ड्रैग फोर्स कम हो जाएगा। इसी के कारण पतंग दूसरी डायरेक्शन में जाके गिर जाएगी। इसीलिए अगर हम कभी दूसरों की पतंग काटने के लिए ज़्यादा डोरी खींच लेते हैं तो बाद में डोरी छोड़कर हम पतंग को हवा में रखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मोर अपडेट्स के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप मिस ना कर जाए।